ये है रैट पॉइजन और मैं इसे पीने वाला हूँ। इनफैक्ट बचपन से पीता आया हूँ। डोंट वरी दोस्त, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं फटाक से लुढ़क जाऊं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग जरूर है जिससे मेरी लाइफ 10 साल से कम होगी। ये बात अबसर्ड लगती है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि हम सब जाने अनजाने में पॉइजन कंज्यूम कर रहे हैं, और वो भी हर सांस के साथ। लखनऊ में एक एक्सपेरिमेंट हुआ एयर पोल्यूशन का हमारे लंग्स पर इम्पैक्ट देखने के लिए, और पहले दिन ऐसे दिखने वाले लंग्स सिर्फ 5 दिनों में काले पड़ गए। एयर पोल्यूशन भारत का एक साइलेंट किलर है। आपने नोटिस किया है या नहीं पता नहीं, लेकिन हार्ट अटैक्स, अस्थमा और लंग कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, और इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी हवा। लेकिन आज बात सिर्फ प्रॉब्लम्स पर नहीं होगी, चलिए कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। कुछ सॉल्यूशंस आपके लिए है और कुछ सॉल्यूशंस सरकार के लिए भी, जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को भी सेफ रख पाए। हम भारत से प्यार करते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि भारत परफेक्ट नहीं है। जहाँ कुछ लोग भारत की कमियां देखकर भारत से दूर भागना चाहते हैं, हम यहीं पर रहकर सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं। अगर आप इस सफर में हमारा साथ देना चाहते हैं, हमें इनकरेज करना चाहते हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट है, उस नीचे के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, भारत की हवा का प्रॉब्लम। हमने एयर पोल्यूशन की जांच की और डेटा को मेनली 5 क्राइटेरियाज में डिवाइड किया। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। नंबर 1 है ट्रैफिक। CAG ने गुजरात गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट निकाली तो उन्हें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। 2001 से लेकर 2019 तक पॉपुलेशन 37% से बढ़ा, लेकिन इसी समय प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या कितनी बढ़ी पता है? 352%। यानी जिस स्पीड से लोग बढ़ रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड से गाड़ियां बढ़ रही हैं। हमें प्रॉब्लम गाड़ियों से नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है ब्रोकन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। ये इमेज देखिए, जहाँ 60 लोगों के लिए एक बस और इतनी जगह काफी है, अगर सब लोगों ने गाड़ियां चलाई तो इतनी सारी जगह लगेगी। यानी ट्रैफिक बढ़ेगा, और जब ट्रैफिक बढ़ता है तो पोल्यूशन भी बढ़ता है। गुजरात में 2.5 करोड़ गाड़ियां हैं, लेकिन सिर्फ 1192 रजिस्टर्ड PUC सेंटर्स, और ये सेंटर्स भी कितने इफेक्टिव हैं पता नहीं। एक रैंडम जांच में कुछ 798 PUC सेंटर्स की जांच हुई तो उसमें से 162 सेंटर्स के लाइसेंसेस रद्द हुए। मतलब क्या है कि PUC की एक्सरसाइज एक कंप्लीट फेलियर है। इससे पोल्यूशन कम होता है या नहीं पता नहीं, लेकिन पैसे जरूर खाए जा सकते हैं। हम ट्रैफिक और पोल्यूशन के एक विशिष्ट साइकिल में अटक चुके हैं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग प्राइवेट गाड़ियां लेते हैं। प्राइवेट गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक बढ़ता है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए फ्लाईओवर्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, और कंस्ट्रक्शन डस्ट से पोल्यूशन होता है। नंबर 2 है कंस्ट्रक्शन डस्ट। हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में कंस्ट्रक्शन चालू नहीं है, कंस्ट्रक्शन में मुंबई चालू है। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टडीज के हिसाब से मुंबई के एयर पोल्यूशन का 70% कंट्रीब्यूटर कंस्ट्रक्शन डस्ट है, और बाकी के सिटीज का भी यही हाल है। बैंगलोर और चेन्नई में 23%, दिल्ली में 38% और मुंबई में तो 71% पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से है। पब्लिक हॉलिडेज को जरा बाहर जाकर देखिए, हवा एकदम साफ होती है, क्योंकि रास्ते पर गाड़ियां कम होती है और कंस्ट्रक्शन की भी छुट्टी होती है। एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी होता है। प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, वर्किंग आवर्स लिमिट होते हैं, और तो और लोग फैक्ट्रीज में काम करना नहीं चाहते। आज अगर हमें चाइना को टक्कर देनी है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा। और क्या ये बात सही वर्किंग कंडीशंस के बिना पॉसिबल है? पोल्यूशन का तीसरा रीजन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। लोग फैक्ट्रीज में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ की हवा टॉक्सिक होती है, जहर होती है, और इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कैंसर तक हो सकता है। भारत के फैक्ट्रीज का और पोल्यूशन कंट्रोल का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन का डेटा कभी कलेक्ट ही नहीं होता, कलेक्ट तो होता है, लेकिन ये डेटा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास होता है, आम जनता के पास नहीं। भारत की कई सारी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो होता है नहीं, तो अगर उन्हें ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसका खर्चा बहुत ज्यादा है, तो उसका पूरा प्रेशर उन पर ही आता है। इस आर्टिकल में एक डॉक्टर कहते हैं कि पहले उनके पास जो मरीज लंग प्रॉब्लम्स के लिए आते थे वो जनरली स्मोकर्स थे, लेकिन आजकल लंग कैंसर के कई पेशेंट्स आते हैं जो नॉन स्मोकर्स होते हैं। पोल्यूशन की वजह से उनके लंग्स खराब हो चुके होते हैं। ये भारत के कोर प्रॉब्लम्स है, जिनका इम्पैक्ट गरीब से लेकर अमीर तक, अनएजुकेटेड से लेकर एजुकेटेड तक सब पर होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर कितना आलीशान है, लेकिन आप सेम रास्ते से ट्रैवल करते हैं और सेम हवा इनहेल करते हैं। यानी ये पॉइजन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। बीमारियां डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। चैप्टर 2,
हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट। कोविड के बाद हम सबकी इम्यूनिटी काफी वीक हो चुकी है। जरा सा वेदर में चेंज होने पर सर्दी खांसी होना, बुखार आना काफी कॉमन हो गया है। आपने न्यूज तो पढ़ी होगी कि भारत में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। इस फिनोमिनन का शायद एयर पोल्यूशन से कनेक्शन है। एयर पोल्यूशन की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से लंग्स की फंक्शनिंग पर इम्पैक्ट होता है और इसके वजह से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। भारत के पोल्यूटेड शहर एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। हमेशा डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है। डेवलपमेंट चाहिए तो बिजली चाहिए एंड अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे मेजॉरिटी पावर प्लांट्स डर्टी पावर प्लांट्स हैं। पोल्यूशन का एक और रीजन है वेस्ट बर्निंग। ठंड में जिस वॉचमैन को पूरी रात जगे रहना होता है, वो ठंड से बचने के लिए पेड़ के पत्ते जलाता है। तब उस मोमेंट में उसे पोल्यूशन की कोई चिंता नहीं है, उसे बस रात काटनी है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके धुएं से उसे ही अस्थमा हो सकता है। जिस फ्यूचर के बारे में चिंता है, उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए प्रेजेंट में मारामारी है, तो होगा क्या? शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। एट द सेम टाइम वेस्ट सेग्रीगेट नहीं होता, गीला सूखा कचरा एक साथ फेंका जाता है। तो लैंडफिल में स्पेस बचाने के लिए कचरे को जलाया जाता है। प्लास्टिक और रबर को जलाते हुए टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट होते हैं। ये स्टडी कहती है कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई स्टेप्स नहीं लिए गए तो ओपन वेस्ट बर्निंग 2035 तक भारत का सबसे बड़ा पोल्यूटेंट बन जाएगा। पांचवा और आखिरी रीजन है डर्टी पावर प्लांट्स। भारत में अभी भी 86% इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनती है। पिछले साल सितंबर के महीने में 130 बिलियन यूनिट्स एनर्जी में से 108 बिलियन यूनिट्स एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से आई। भारत ने थर्मल प्लांट्स पर रेगुलेशंस लगाए कि आप आपके एमिशंस कंट्रोल करिए। इसके लिए नए स्टैंडर्ड्स लाए गए। ये स्टैंडर्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंट्रोल में लाने के लिए लाए गए थे और रिपोर्ट्स के अनुसार 70% पावर प्लांट्स इन रेगुलेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पावर प्लांट्स को कोई टाइम नहीं दिया गया था, कुछ 7 साल दिए गए थे, लेकिन उन्होंने एमिशन नॉर्म्स मीट नहीं किए। हर साल दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में भारत के शहरों का नाम आता ही है। रीजन क्या है पता है? एपैथी, उदासीनता, लापरवाही, विरक्ति। हमें लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है कि हवा कैसी है, यहाँ बेसिक्स की मारामारी है बॉस। चलिए इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर सॉल्यूशंस की ओर मुड़ते हैं। चैप्टर 3 सॉल्यूशंस। एयर पोल्यूशन एक सीरियस क्राइसिस है और जब तक हम इसे एक इलेक्शन इशू नहीं बनाते तब तक ये हमारे पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में घुसेगा ही नहीं। उन्हें ये लगेगा ही नहीं कि एयर पोल्यूशन पर काम करना भी उनकी जिम्मेदारी है, जिसकी शुरुआत एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग से होती है। क्लीन एयर एक्ट के अंदर पैसे एलोकेट तो हुए हैं, लेकिन इन पैसों को कौन यूज करेगा? पोल्यूशन है, हम सबको पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई उपाय है या सीधे देश से भागकर यूरोप में ही सेटल होना है? वेस्ट बर्निंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें वेस्ट सेग्रीगेशन करना ही होगा। हमें एक बहुत बुरी आदत है। हमें लगता है कि हमने जो कचरा जनरेट किया है वो साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है। एक्चुअल में देखा जाए तो कचरा करने वाले, कचरे वाले तो हम हैं, लेकिन इसकी हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती। गीले कचरे से हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ब्लैक गोल्ड बना सकते हैं। अगर आप आपकी कंपोस्टिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। इनफैक्ट प्लास्टिक रैपर्स से बैग्स भी बन सकते हैं। पुणे में रीचरखा नाम की एक कंपनी है जिन्होंने हमारे लिए प्लास्टिक वेस्ट से ये बैग बनाई है। यानी वेस्ट से यूजफुल चीजें बनाना पॉसिबल तो है, लेकिन जब हम बिना सोचे समझे कचरा ऐसे ही मिक्स करके फेंक देते हैं तो इस कचरे का कुछ नहीं हो सकता। गीले कचरे से ना ही खाद बन सकती है और सूखा कचरा रिसाइकल नहीं हो सकता। यानी जो चीज सोल्यूशन का हिस्सा बन सकती थी वो एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आप और मैं आलसी हैं। हम हमारा कचरा सेग्रीगेट नहीं करते, एक साथ मिलाकर कचरा एक ही डब्बे में डाल देते हैं और अल्टीमेटली हमारे शहर के बाहर ऐसा कचरे का माउंटेन बनाते हैं। इस कचरे के माउंटेन में आग लगती है, मीथेन रिलीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और अल्टीमेटली हम ही ये सारे पोल्यूटेंट्स इनहेल करते हैं। यानी हमारे पापों की सजा हमें ही भुगतनी पड़ रही है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ही भुगतनी पड़ रही है। हमने वॉचमैन का एग्जाम्पल दिया। कई सोसाइटीज में वॉचमैन के लिए ढंग का कैबिन भी नहीं होता, ओढ़ने के लिए शॉल या स्वेटर्स भी नहीं होते, क्योंकि ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे घर अगर कोई एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ्स है तो वो हम वॉचमैन को दे सकते हैं। लोग समझदार होते हैं, अगर लोगों को स्वेटर्स दिए तो वो खुशी से पहनते भी हैं और हमारी इस दोस्ती को याद भी रखते हैं। आज गाड़ी एक नेसेसिटी नहीं, एक लग्जरी बन चुका है, स्टेटस सिंबल बन चुका है और हम गलत देशों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेकार है, लेकिन अमेरिका जितना बेकार नहीं है। अमेरिका में
एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए गाड़ियां छोड़कर कोई उपाय ही नहीं होता। लेकिन भारत में रेल कनेक्टिविटी है। सरकार को रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ रेलवेज को भी इम्प्रूव करना होगा। कोचेस बढ़ाने होंगे, ट्रैक्स बढ़ाने होंगे, ताकि फायदा सिर्फ चंद लोगों को ही नहीं पूरे देश को। हमारी देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन सरकारी बसेस सिर्फ 1,45,000 ही हैं। 2022 में 18,000 करोड़ अर्बन बसेस के लिए एलोकेट तो हुए थे, लेकिन उस पर ज्यादा प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। इसीलिए आज भी हम लटक लटक के चलते हैं। भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी के पैसों पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये सारी बातें उस समय के पॉलिटिशियन पर डिपेंड करती हैं। और इस रिस्क भरी लाइफ से बचने का एक ही पर्याय बचता है, पैसे कमाओ, पैसे बचाओ और गाड़ी ले लो। और यही तो है वो विशियस साइकिल जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उनके पास नए बसेस खरीदने के पैसे भी नहीं है। सर्विस इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तीसरा सोल्यूशन है कंस्ट्रक्शन डस्ट के ऊपर। चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो या रिपेयर्स या फिर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन, यहाँ कोई साइंटिफिक रूल्स फॉलो नहीं होते। रिपेयर्स करने के बाद भी मिट्टी वहीं पर पड़ी रहती है जो हवा में उड़ जाती है। इसकी वजह से डस्ट पोल्यूशन बढ़ता है। सिंपल बातें होती हैं, जैसे बेटर प्लानिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, समय रहते काम खत्म करना और वाटर स्प्रेस का इस्तेमाल करना। पार्टिकुलेट मैटर पानी में मिक्स होकर ग्राउंड पर सेटल हो जाता है। येल यूनिवर्सिटी ने इस पर स्टडी किया है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला सोल्यूशन है अर्बन ग्रीनिंग। पेड़ सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते, पेड़ सिर्फ हवा में ऑक्सीजन नहीं बढ़ाते, पेड़ के पन्नों पर डस्ट भी चिपक जाती है। खुद ट्राई कीजिए, किसी भी पन्ने को टच कीजिए, वहाँ पर आपको डस्ट मिलेगी। पेड़ सुपर हीरोज होते हैं जो डस्ट कलेक्ट करते हैं, पोल्यूशन एब्जॉर्ब करते हैं। और इसमें लोकल वैरायटीज जैसे नीम, अशोक, बैनियन, मैंगो और गुआवा ट्री प्लांटेशन और ग्रीनिंग के लिए ज्यादा इफेक्टिव पाए गए हैं। सॉल्यूशंस के बारे में सोचते समय हमें लोकल सॉल्यूशंस की भी जरूरत है। पिछले साल फ्रांस में हम स्टार्टअप इंडिया की तरफ से गए थे और हमने वहाँ क्रिएटर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। यहाँ हम एर्थ नाम के एक इंडियन स्टार्टअप से मिले, जो एयर प्यूरिफाइंग फिल्टर्स बनाते हैं, जो सीधा आपके एसी पर लग सकते हैं। यानी महंगे 30,000 रुपए के एयर प्यूरिफायर लेने के बजाय आप एक सस्ता फिल्टर लेके अपने एसी को ही एयर प्यूरिफायर बना सकते हैं। ऐसे लोकल सॉल्यूशंस की हमें जरूरत है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें एनवायरनमेंट को पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की जरूरत है। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी एनवायरनमेंट को सीरियसली नहीं लेती। कुछ ही समय में सारी पार्टियां अपने मैनिफेस्टोज रिलीज करेंगी। हमें ये याद रखना है कि जैसे मंदिर भगवान का शरीर होता है, वैसे ही हमारा शरीर भी हमारे लिए मंदिर होता है। हम सब में ईश्वर का एक अंश है। जैसे मंदिर बनाना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे मंदिर को प्रदूषण से बचाना भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे अंदर बसे भगवान की पूजा है। जब तक पॉलिटिक्स में एनवायरनमेंट एक इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनता, तब तक कोई भी इसके बारे में ठीक से सोच विचार नहीं करेगा। हम सिर्फ कहते रहेंगे कि हमें सिंगापुर बनना है, लेकिन सिंगापुर के गार्डन से हम कुछ नहीं सीखेंगे। हम उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कुछ नहीं सीखेंगे। हमेशा हमेशा के लिए ये पॉइजन लेते रहेंगे और हमारी स्लो डेथ के लिए हमेशा के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। साफ हवा एक फंडामेंटल राइट है और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है जो इसे एक नेशनल मुद्दा बना पाए, जो इस पर सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर पाए और आपकी, हमारी और सभी की हेल्थ को सुरक्षित रख पाए। आपको क्या लगता है, सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि देश हमारा है। हमें पता है कि ऐसे सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो ज्यादा लोग एंड तक नहीं देखते, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो शायद आप उस 1% में से है जो सिर्फ गॉसिप। सही था वीडियो, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट हुक से ये वीडियो स्टार्ट किया। डायरेक्ट उन्होंने पॉइजन पी लिया है। वो पॉइजन पीने का या दर्शाने का मकसद ये था कि धीरे धीरे जो एयर पोल्यूशन हमारे आसपास हो रहा है, उससे हम धीरे धीरे एक टाइप का पॉइजन पी रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पुराने ज़माने की बात छोड़ दें, या 5 से 10 साल 15 साल पहले अगर हम ये सुनते थे कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है या अस्थमा हुआ है, कैंसर हुआ है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती थी कि हो सकता है कि कोई 50 से 60 साल के कोई बड़े बुजुर्ग होंगे जिनके ऊपर ये बीमारी आई है। लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता चलता है कि जो यंग लोग हैं, आप लोग बहुत ऐसे न्यूज़ सुनते होंगे आजकल भी, जो यंग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, 20 साल 25 साल और इवन लेसर,
जो लोग हैं उन लोगों को भी आजकल एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी इतनी हार्ड हिटिंग बीमारियां हो रही है, इतनी जानलेवा बीमारियां हो रही है, और हमें लगता है कि यार ये बंदा कल तक तो ठीक था, आज कैसे इसको हार्ट अटैक हो गया। लेकिन ये रिस्क जो है, एक एयर पोल्यूशन भी उसका एक कारण हो सकता है। तो इस चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम एयर पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, हमारा काफी नॉर्मल सा रवैया रहता है इंडिया में। आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ट्रैक्स पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, लोग उन पॉलीथीन में चीजें भरते हैं और वो सेपरेट नहीं करते हैं, वेदर कि वो ग्रीन हो, गीला कचरा हो। गीला कचरा जिसको उन्होंने ब्लैक गोल्ड भी नाम दिया है, तो बेसिकली उससे आप खाद बना सकते हो। लेकिन हम लोग प्लास्टिक के हो, चाहे प्लास्टिक की चीजें हो, खाद हो, सब कुछ एक साथ मिलाया और बस फेंक दिया, और हम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हालांकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे सेपरेट करें और जो कंपोस्टेबल है उसको अलग करें और जो नॉन कंपोस्टेबल है उसको अलग करें। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। सोल्यूशन के बारे में भी उन्होंने कुछ बात की, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन एक चीज उन्होंने बताई, और उसके अलावा जो एक इंडिया में एक टोटल आजकल चीजें हैं कि हम लोग सोचते हैं अमेरिकन कल्चर या फिर वेस्टर्न कल्चर से बड़ा इंस्पायर होते हैं कि अरे यार, अगर हमारे पास थोड़े पैसे आ गए तो चलो हम कार ले लेते हैं। ऑफ कोर्स कार ले सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें ये भी सोचना पड़ेगा, जैसे उन्होंने बताया कि यूएस में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो सिर्फ एक ही मीडियम है उनके पास, वो कार से जा सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के पास जो है, पिछले कई सालों से 70-80 सालों से जो है, हमारे पास ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चलता है। हमें बस उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है और उन चीजों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। मगर रियली नीड है किसी चीज की, तो ही हमें कार या बाइक की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारा काम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल सकता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ आप लोगों की, हमारी या फिर हमारे बुजुर्गों की नहीं, जो हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना और सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। और लास्ट उनका जो सोल्यूशन का पॉइंट था वो भी बड़ा सही था, जहां पर हमें इस एयर पोल्यूशन को एक जरूरी पॉलिटिकल मुद्दा बनाना होगा। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार बने, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, काम होना चाहिए कि हम इन पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेल करें, इनको मजबूर करें कि ये इन टॉपिक पे बात करें, इन टॉपिक पे डिस्कस करें। और अगर ये इलेक्शन मुद्दा बनता है तो इससे ये फायदा होगा कि हो सकता है कि इन चीजों पर कोई स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि हम जो है पॉलिटिकल चीजों को इतना ध्यान देते नहीं। जनरली इलेक्शन भी बड़ी अलग तरीके से की जाती है इंडिया में, तो हमारा काम बनता है कि हमारे जो एमएलएज हैं, हमारे जो एमपीज हैं, उनको इस चीज के बारे में क्वेश्चन करें, पूछें कि आप इन चीजों के या इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में या फिर जो वेस्ट सेग्रीगेशन है इसके बारे में आप क्या स्टेप्स लेने वाले हो, या क्या क्वेश्चन आप पार्लियामेंट में उठाओगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पे हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।